हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोली और उसके क्षेत्रों के बारे में देखा था। जी हाँ, बोली और उसके क्षेत्रों में देखा था हमने। पिछले जो है दो पार्ट हमारा बोली और क्षेत्रों से संबंधित हो चुका है। ये हमारा जो है तीसरा पार्ट आज है। ठीक है, बोली और उसके क्षेत्र। जी हाँ, बोली और उसके क्षेत्र का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा राजस्थानी भाषा का क्षेत्र है, कौन सा राजस्थानी जो है उपभाषा जो है, उसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है। जी हाँ, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो राजस्थानी उपभाषा हमारी है, उसकी जो है जो बोलियां हैं, उन बोलियों का क्षेत्र क्या है, कहां कहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, किस किस जगह पर कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो मारवाड़ी, इसी मारवाड़ी को ध्यान दीजिएगा। ये मारवाड़ी जो है ये हमारी बोली है किसकी, राजस्थानी उपभाषा की। किसकी, राजस्थानी, हिंदी की उपभाषा एक राजस्थानी उपभाषा कहलाती है। उसकी जो है बोली है कौन सा, मारवाड़ी। जी हाँ, क्या है, मारवाड़ी। और मारवाड़ी को हम जो है अगर क्षेत्रों के हिसाब से बंटवारे में ले जाए राजस्थान में, तो क्या होगा, ये पश्चिमी कहलाएगा। कौन सा, पश्चिमी राजस्थानी कहलाता है। जी हाँ, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मारवाड़ी का अन्य नाम और कौन सा है। तो मारवाड़ी का दिशा के अनुसार अगर हम बात करें, दिशाओं से बारे में बात करें, तो पश्चिम क्षेत्रों में मारवाड़ी जो है बोला जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थानी बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि जो मारवाड़ी हमारा है बोली, ये कहां कहां पर बोला जाता है। जी हाँ, पश्चिमी क्षेत्रों में कहां कहां पर बोला जाता है। तो जो राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र में जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर बोला जाता है मारवाड़ी बोली। जी हाँ, क्या, मारवाड़ी, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अजमेर। जी हाँ, अजमेर तो बहुत ही फेमस है, अजमेर। जी हाँ, अजमेर जो है मियां शरीफ दरगाह वहां पर एक स्थित है। कहां पर, अजमेर में। तो अजमेर में कौन सी मित्र बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना है मारवाड़ी बोली जाती है। क्या, मारवाड़ी। जी हाँ, बिल्कुल मारवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद बात करते हैं मेवाड़ी। क्या, मेवाड़ी में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना मारवाड़ी। मेवाड़ी के बाद जोधपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। सॉरी, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जोधपुर का जो क्षेत्र है, रजवाड़ा क्षेत्र। जी हाँ, जोधपुर का जो स्थिति बनावट है वहां का, वो रजवाड़ा क्षेत्र है। तो वो जो पश्चिम बेल्ट में पड़ता है राजस्थान में, वहां पर भी कौन सी बोली बोली जाती है, याद रखना है आपको, क्या है, मारवाड़ी। जी हाँ, क्या है, मारवाड़ी। उसके बाद बात करते हैं किशनगंज। जी हाँ, किशनगंज भी जो है पश्चिम राजस्थान में पड़ता है। यहां पर भी मारवाड़ी बोला जाता है। जी हाँ, यहां पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद बात करते हैं सिरोही जो है, यह भी राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। यहां पर भी बोली बोली जाती है, कौन सी, मारवाड़ी। जी हाँ, कौन सी, मारवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद बात करता हूं मैं जैसलमेर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, जैसलमेर। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका कि जैसलमेर जो है, जैसलमेर में कौन सी बोली बोली जाती है। जी हाँ, जैसलमेर में कौन सी बोली बोली जाती है मित्र, तो आपको याद रखना है, जैसलमेर में क्या बोला जाता है, मारवाड़ी बोला जाता है। जी हाँ, क्या बोला जाता है, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर क्षेत्र। बीकानेर क्षेत्र में भी जो है कौन सी बोली बोली जाएगी, मारवाड़ी, क्योंकि ये भी राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। जी हाँ, ये भी राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, दूसरी बोली हमारी आती है मेवाती बोली। कौन सी बोली है मित्र, मेवाती बोली है। और मेवाती बोली अगर दिशा के हिसाब से देखें, दिशा के हिसाब से इसका नाम क्या हो सकता है, तो दिशा के हिसाब से इसका उत्तरी राजस्थान कहते हैं। ठीक है, इसको उत्तरी राजस्थानी बोली कहते हैं। कौन सा, उत्तरी राजस्थानी बोली करते हैं। क्यों, क्योंकि जो उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान का जो बेल्ट है, वहां पर जो है कौन सी बोली बोली जाती है, तो याद रखना मेवाती। क्या सा बोला जाता है भैया, मेवाती। ठीक है, इसका पहला क्षेत्र देखते हैं हम लोग। लिखा है मैंने अलवर। अलवर में कौन सी बोली बोली जाएगी, मेवाती। क्या, कौन सी बोली बोली जाएगी, मेवाती। क्यों बोली जाएगी, इसका रीजंस क्या है, क्योंकि ये कहां पर है, उत्तर राजस्थान में स्थित है। कहां पर है, उत्तर राजस्थान में स्थित है, इसलिए यहां पर कौन सी बोली बोली जानी है, मेवाती। इसके बाद है वहीं पर भरतपुर के बारे में अगर बात करें, तो भरतपुर अगर हम देखते हैं, तो भरतपुर जो है हमारा एमपी में आता है। जी हाँ, एमपी और जो है एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है, वो क्षेत्र कहलाता है आपका भरतपुर। भरतपुर में भी क्या बोला जाता है, मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली, मेवाती बोली बोली जाती है।
उसके बाद राजस्थान, अगर राजस्थान का जो आपका उत्तरी क्षेत्र है वहां पर भी मेवाती बोली बोली जाती है। जी हाँ, मेवाती बोली वहां पर भी बोली जाती है। इसके बाद बात करता हूं दिल्ली। जी हाँ, कौन सा? दिल्ली। दिल्ली में भी क्या बोला जाता है, याद रखना है आपको, मेवाती बोला जाएगा। लेकिन कौन सा क्षेत्र? जो राजस्थान के उत्तर में सटा हुआ, ध्यान, जो राजस्थान के उत्तर क्षेत्र में, ठीक है, दिल्ली और राजस्थान के जो बॉर्डर से संबंधित है, जो बॉर्डर से सटा हुआ है क्षेत्र, उसे हम वहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी? तो आपको याद रखना है कौन सी बोली बोली जाने वाली है भैया? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में कौन सी बोली बोली जाने वाली है? मेवाती। जी हाँ, कौन सा? मेवाती। उसके बाद बात करता हूं गुड़गांव। गुड़गांव में भी, गुड़गांव जो है हरियाणा और दिल्ली के जो है, हरियाणा में ही आता है गुड़गांव, ध्यान रखना। तो गुड़गांव में भी कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी जो बेल्ट है, वो हरियाणा और राजस्थान का जो सटा हुआ हिस्सा है वहां पर बोली बोली जाती है कौन सी? मेवाती। और वहीं पर स्थित है कौन सा? गुड़गांव। जी है, वहां पर कौन सा स्थित है जो है स्थान? तो आपको याद रखना है गुड़गांव स्थित है। ठीक है, इसीलिए वहां पर मेवाती बोली बोली जाती है। उसके बाद बात करता हूं करनाल का। जी हाँ, करनाल में भी कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। करनाल में भी कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं जयपुरी को देखते। जी हाँ, जयपुरी को अगर दिशा के हिसाब से इसका दूसरा नाम देखें तो ये पूर्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी बोली कहलाता है। जी हाँ, तो एक बात बताइए कि जयपुरी कहां कहां पर बोला जाएगा? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? किशनगंज। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी, जिस तरह से ये आपका जैसलमेर है, जैसलमेर पश्चिम राजस्थान में फेमस जो है स्थान है, वहां पर क्या बोली बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली जाती है। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से पूर्वी क्षेत्र में किशनगंज, पूर्वी राजस्थान में क्या स्थित है? किशनगंज एक स्थान है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप रखिए, याद को रखना है आपको कौन सा? जयपुरी। क्या याद रखना है? जयपुरी। इसके बाद बात करता हूं जयपुर क्षेत्र में, तो जयपुरी बोली ही बोली जाना है। जयपुर वाले क्षेत्र में जयपुरी बोली जाने वाली। यहाँ पर देखो अजमेर। जी हाँ, अजमेर, इस बात को बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अजमेर, अब यहाँ पर कहेंगे कि सर जी अजमेर तो यहाँ पर भी है और अजमेर आपने यहाँ पर भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा पूर्वी राज्य है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान है, वहां पर भी अजमेर वाला हिस्सा, और इधर देखिएगा जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसका अजमेर वाला हिस्सा, दो हिस्सों में अजमेर है। तो इसीलिए जो पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है वहां, सॉरी, पूर्व क्षेत्र में जो पड़ता है उसे वहां पर जयपुरी बोली जाती है। और अजमेर जो क्षेत्र, अजमेर का कुछ क्षेत्र जो है किधर पड़ता है? पश्चिम राजस्थान में पड़ता है, इसलिए वहां पर क्या बोला जाता है भैया? क्या बोला जाएगा? मारवाड़ी। क्या बोला जाएगा? मारवाड़ी। जी हाँ, इसके बाद बात करता हूं मैं, ठीक है, अगली बोली के बारे में बात करूं तो है मालवी। जी हाँ, क्या है? मालवी। इसी मालवी का अगर हम बात करें कि मालवी का दूसरा नाम क्या है? मालवी का दूसरा नाम क्या है? तो मालवी को हम ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवी को ढूढ़ारी भी कहते हैं। जी हाँ, मालवी को ढूढ़ारी भी कहते हैं। लेकिन दिशा के अगर आधार पे हम देखा जाए कि दिशा के आधार पे देखिए दूसरा नाम क्या है? तो दक्षिण राजस्थानी। कौन सी बोली? दक्षिण राजस्थानी बोली कहलाती है। ध्यान रखना इस बात को। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं कि ये जो बोली हमारी है मालवी कहां कहां पर बोला जाता है मित्र। तो एक तो पहली बात हम बात कर ले इंदौर का। कहां पर? इंदौर के बारे में अगर बात कर ले तो इंदौर में कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी। कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी। अब आप कहेंगे सर इंदौर तो एमपी में। जी हाँ, इंदौर कहां पर? एमपी में है। लेकिन इंदौर जो एमपी में है वो राजस्थान से सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, जो एमपी का क्षेत्र यानी एमपी और राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दोनों का जो सटा हुआ बेल्ट है वहां पर स्थित है इंदौर। इंदौर में इसीलिए कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली। जी हाँ, कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी बोली। इसके बाद बात करते हैं उज्जैन। उज्जैन मंदिर। जी, उज्जैन मंदिर में भी जो है, सॉरी, उज्जैन मंदिर भी बहुत फेमस है। ये कहां पर है? जो है आपका मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में है। एमपी का एक क्षेत्र है जहां पर क्या बोला जाता है? मालवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मालवी बोला जाता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र हमारा उज्जैन है ये दक्षिण क्षेत्र में, किसके दक्षिण? राजस्थान से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर भी क्या है? उज्जैन है। और उज्जैन में इसीलिए कौन सी बोली बोली जानी है भैया? मालवी। उसके बाद देवास क्षेत्र भी वहीं का है। देवास क्षेत्र भी जो है दक्षिण के बेल्ट में सटा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी बोला जाता है क्या? मेवाती। क्या बोला जाता है?
में आती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रतलाम। जी, रतलाम में भी कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी। रतनाल में कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है भोपाल। भोपाल तो हमारा जो है एमपी की क्या है? एमपी का क्या है भैया? जो हमारा भोपाल है वो राजधानी है एमपी की, अर्थात मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान है इसमें मुख्यमंत्री। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और किस पार्टी से अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है भाजपा से है। किससे है? भाजपा से। एक बात बताना, भोपाल वाला जो क्षेत्र है वो भी दक्षिणी क्षेत्र है। किससे सटा हुआ है? राजस्थान के क्षेत्र से सटा हुआ है, दक्षिण में स्थित है भोपाल। तो वहां पर भी भैया क्या बोला जाएगा? मालवी। कौन सा बोला जाएगा? मालवी। बहुत इंपॉर्टेंट है होशंगाबाद, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ, होशंगाबाद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। तो होशंगाबाद में कौन सी बोली बोली जाएगी? तो आपको याद रखना है कि होशंगाबाद में मालवी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? मालवी बोली जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात करता हूं, ये तो हमारा किसका हो गया? राजस्थानी उपभाषा की ये बोलियां थी। जी हाँ, राजस्थानी उपभाषा की ये बोलियां थी। अब बात कर ले पहाड़ी की। किसकी? पहाड़ी उपभाषा की दो बोलियां बहुत ही प्रसिद्ध है। वो है कौन कौन? गढ़वाली है एक, और दूसरा है कुमाऊनी। ठीक है। अब गढ़वाली का हम क्षेत्र देख लेते हैं कि गढ़वाली क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। जी हाँ, कौन कौन से स्थान पर गढ़वाली बोली बोली जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। लिखा है मैंने चमौली। जी हाँ, चमौली जो है आपका ये पर्वतीय क्षेत्र है, जो है पहाड़ों का क्षेत्र है। यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? गढ़वाली बोली बोली जाती है। कौन सी? गढ़वाली। आपको याद रखना है चमौली में क्या? गढ़वाली। चंपा, ठीक है, चमौली से याद रखना कि चमौली में क्या है? गढ़वाली। इधर देखो उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भी अगर हम बात करें तो क्या होगा? उत्तरकाशी में गढ़वाली, यानी उत्तरकाशी में मैं गढ़ दूंगा। उत्तरकाशी में मैं गढ़ दूंगा, ऐसे याद रखिए। क्या गढ़ दूंगा? बोलकर। क्या गढ़ दूंगा? बोलकर। यहां से बन सकता है कि उत्तरकाशी में कौन सी बोली बोली जाती है? गढ़वाली। क्या बोली जाती है मित्रों? गढ़वाली। इसके बाद बात करता हूं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी कौन सी बोली बोली जाएगी? आपका गढ़वाली। रुद्रप्रयाग में भी गढ़वाली बोली बोली जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात करता हूं मैं पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में भी जो है, पौड़ी गढ़वाल भी एक क्षेत्र है। कौन सा? पहाड़ी क्षेत्र है। कहां पर ये उत्तराखंड में स्थित है। चमौली है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी गढ़वाल है। तो ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित। ध्यान रखना, उत्तराखंड में स्थित है। और यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली? गढ़वाली। जी हाँ, कौन सी? गढ़वाली। इसके बाद अगली बोली की अगर हम बारे में बात करें मित्र, तो अगली बोली हमारी कहलाती है कुमाऊनी। कौन सी बोली? कुमाऊनी। अब ध्यान रखिएगा, कुमाऊनी बोली के अगर बारे में बात करें तो कुमाऊनी बोली कहां कहां पे बोला जाता है? कौन कौन से क्षेत्र में बोला जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो है अल्मोड़ा और नैनीताल है। जी हाँ, कौन कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन सा है भैया? अल्मोड़ा और नैनीताल। कौन कौन सा? अल्मोड़ा और नैनीताल में कुमाऊनी बोला जाता है। देखिएगा, अल्मोड़ा और नैनीताल में क्या बोला जाता है मित्र? कुमाऊनी बोला जाता है। इसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये लिखा बागेश्वर। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बागेश्वर में भी कौन सी बोली है? कुमाऊनी। कौन सी बोली बोली जाती है? कुमाऊनी। अगर अगली बात करें, लिखा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में मित्र कौन सी बोली बोली जाती है? आपको याद रखना है, कुमाऊनी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है। एक बात आपको बताने की आवश्यकता है कि जो हमारा पहाड़ी बोली है, ध्यान रखना कि पहाड़ी उपभाषा से दो बोलियों का विकास हुआ है, वो काफी जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक यहीं पर अगर क्षेत्रों के हम बारे में बात करें तो जो पहाड़ी बोली का जो क्षेत्र, अगर क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा करें तो वो 3 क्षेत्रों में बंटता है। कौन सा? एक होता है मध्यवर्ती पहाड़ी, एक होता है पूर्ववर्ती पहाड़ी, और एक हमारा बनता है पश्चिमी पहाड़ी। कौन सा? पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है। तो याद रखना, पश्चिमी पहाड़ी में जैसे आपका मान लीजिए अगर हम पश्चिमी पहाड़ी के बारे में बात करें तो जौनसार है। कौन सा? कौन सी बोली बोली जाती है? जौनसारी बोली बोली जाती है। ध्यान रखना। ठीक है। सिरमौनी बोली बोली जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोली जाती है? सिरमौनी भी बोली जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें तो शिमला भी वहां पर बोला जाता है, मंडी भी बोला जाता है, चंडा भी बोला जाता है, चंबा भी बोला जाता है। ये बोलियां हैं कहाँ की? पश्चिमी क्षेत्रों की बोलियां हैं। कौन से पश्चिमी
क्षेत्र की बोली है? पहाड़ी की। किसकी? पहाड़ी की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक क्षेत्र बचता है कौन सा? पूर्वी वाला हिस्सा। कौन सा? पूर्वी वाला हिस्सा। तो पूर्वी वाले हिस्से में जो है नेपाली बोली बोली जाती है। जी हाँ, जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी? ध्यान रखना, आपको नेपाली बोली मिलेगा। जी हाँ, इधर देखिएगा मैंने लिख रखा है कि नेपाली बोली जो है कहां कहां पर बोली जाएगी। नेपाली बोली कहां बोली जाएगी, तो ध्यान रखना, देखो पिथौरागढ़ में। कहां पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है, और जो है चंपावत, चंपावत अर्थात ये दोनों, चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जो पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र बनता है, वहां पर नेपाली भाषा बोली जाती है। कौन सी? नेपाली बोली बोली जाती है। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये जो आपका है लिखा गढ़वाली और ये जो है कुमाऊनी। जी हाँ, गढ़वाली और कुमाऊनी मध्यवर्ती पहाड़ी है। कौन सा? मध्यवर्ती पहाड़ी है। और पश्चिमी पहाड़ी जो है उसमें जैसे अभी मैंने बोला था आपके कि जौनसारी आ जाएगा, सिरमौनी आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, मंडी आ जाएगा, ध्यान रखना, चंदा आ जाएगा, चंबा आ जाएगा। ऐसी बोलियां जो है हमारी कहां से संबंधित है? तो पश्चिमी पहाड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि इसमें मैंने क्या क्या कवर किया कि राजस्थानी जो हमारी उपभाषा, उसकी बोलियां और उसके क्षेत्र, और पहाड़ी भाषा और पहाड़ी बोलियों के क्षेत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ लिया है। अब ये बोली और क्षेत्र से हमारा लास्ट पार्ट था, अर्थात चौथा पार्ट था। यदि आपको ये वीडियो मित्र अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और कमेंट तो बिल्कुल करें। ठीक है, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। जहां पर आपको कोई दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का जो है समस्या लिख दीजिएगा। जैसे मैं खाली होऊंगा, आपकी समस्या का समाधान कमेंट के माध्यम से मैं कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।